हेलो दोस्तों, मैं द्रविड़ कुमार मिश्रा और मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टडी विद डब्बू एंड वर्षा। आज मैं आपको क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक चैप्टर नंबर 5 वाटर यानी कि जल पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिया क्यों है। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक संसाधन है जो हमारे डेली यूज के लिए, डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम आप सब लोगों के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर को दिया गया। और चूंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी कि वाटर की शॉर्टेज आप लगातार न्यूज में पढ़ रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, इवन ये भी माना जाने लगा है कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड वार अगर होगा तो वो सिर्फ वाटर के क्राइसिस की वजह से होगा। इसीलिए हम आज वाटर चैप्टर को पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, सेव वाटर बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि पानी को बचा लीजिए तब तक कि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। मतलब ये है कि आपको वाटर को कंजर्व करना है। इवन आप जब कभी भी छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आप कभी ब्रश कर रहे हैं तो आप टैप को ओपन करके रखते हैं, वो सारी चीजें, मतलब जहां भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे वाटर का वेस्टेज हो रहा है तो आप उसको प्लीज सेव करने की कोशिश करिए। ठीक है, हम आते हैं अपने चैप्टर पे, वाटर पे। तो वाटर क्या है बेटा? वाटर इज अ रिसोर्स, यह एक संसाधन है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। वाटर हमें तीनों फॉर्म में मिलता है, यानी कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में एज अ आइस हमें मिलता है वाटर, और लिक्विड में वाटर, एंड जो इवापोरेट होता है, जो इवापोरेट होके गैस बनता है, वो गैस के फॉर्म में मिल जाता है। वाटर जो है बेटा, वाटर बॉडी जब हीट अप होती है, जब हीट होती है सनरेज यानी कि सन की एनर्जी के कारण, तो होता क्या है कि ये इवापोरेट होकर ऊपर जाती है और कंडेंस होकर बादल बना लेती है, और वही बादल फिर बारिश करते हैं तो लिक्विड के फॉर्म में हमें ग्राउंड वाटर में ट्रैप हो जाता है, और कुछ वाटर हम स्टोर करके भी रखते हैं। उसके बाद वो होता क्या है कि कहीं अगर ग्लेशियर्स वगैरह पे मिल गया तो आपको वो आइस के फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जो ये फॉर्म चेंज हो रहा है वाटर का, जो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसी को हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। चलिए, अब ये जो वाटर है हमारे अनुसार, ये जो चैप्टर में आपके दिया भी है कि जो 3/4 पोर्शन है अर्थ का, वो वाटर से ही घिरा हुआ है, पानी ही पानी है। एक वो कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। इवन ये माना भी जाता है कि जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं। सोचिए, इतना पानी है पर हमारे पास फिर भी पानी की शॉर्टेज क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी इन द वाटर। होता क्या है, जो पानी होता है बेटा वो दो तरह का होता है। एक होता है साल्टी वाटर, जो आपको ओशंस में, सीज में मिल जाएगा, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, 97.3%, जबकि 2.7% ही हमारे पास फ्रेश वाटर मौजूद है, वो भी रिवर, पोन्ड्स और स्प्रिंग्स, वेल्स में। ठीक है, सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी का क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है? तो अगर 35 पार्ट्स ऑफ वाटर 1000 ग्राम में अगर वो सलाइन है, साल्ट पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? सैलिनिटी कहलाएगा। और हमारे यहाँ हमारे पास फैक्ट है कि जो डेड सी है इजराइल में, उसकी जो सैलिनिटी है वो 45 पार्ट पर 1000 ड्रॉप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम ओशन सर्कुलेशन पे। ठीक है, आप देखेंगे कि जो पानी है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, वो ओशन, रिवर जो होती है हमारी, ओशंस में, सीज में जाकर मिल जाती है। तो आपको पता है कि ये जो ओशन का सर्कुलेशन होता है, ये जो ओशन वाटर बॉडी आपस में इंटीग्रेट होती है, मिलती हैं, ये किस तरह से मिल सकती हैं? तो द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव, टाइड्स एंड करंट। देखिए, ये तीन तरीके से, जो वेव्स आप कभी भी देखते होंगे, अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है, या आप कभी समंदर के पास हो, या किसी भी रिवर या पोन्ड्स के पास हो और शांति से उस वाटर बॉडी के पास बैठे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वेव क्या होता है? वेव एक when the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves। होता क्या है, वो वेव, किसी भी वाटर बॉडी के पास आप जाइए, उसमें एक कंकड़ मारिए या नॉर्मली आप देखते रहिए, उसको ऑब्जर्व करते रहिए, तो वो होता क्या है कि वाटर बॉडी लगातार एक वेव आती रहती है, किनारे पे आती रहती है। ठीक है, उसी को वेव कहते हैं हम लोग। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द जेंटल विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड
blows the bigger the wave becomes। देखिए होता क्या है कि जब हवाएं चलती है तो विंड के मूवमेंट से ही वाटर बॉडी का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, और ये जो वेव बनती है विंड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही बनती है। अगर हवाएं तेज चलेंगी, विंड जो है वो तेज चलेगी तो ज्यादा पानी उठाएंगी, ज्यादा पानी को ऊपर उठाएंगी तो वो जो वेव बनेगी हमारी वो बड़ी वेव बनेगी। और अगर जेंटल विंड है, मतलब अगर हल्की हवा चल रही है तो छोटी वेव्स बनती हैं। ये जो आपने कई बार सुना होगा सुनामी के बारे में, सुनामी जो कि आप 2004 की सुनामी थी जिसमें जो हाइट थी वेव की वो 150 मीटर थी। एक्चुअल में सुनामी होती क्या है, अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी एज हाई एज 15 मीटर। होता क्या है, ये भी एक तरह की वेव होती है, लेकिन इनकी जो हाइट होती है वो मिनिमम 15 मीटर होती है। 15 मीटर से ऊपर भी ये हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि 2004 में जो सुनामी आई थी जिसमें आपका इंदिरा पॉइंट जो सदर मोस्ट पॉइंट था तमिलनाडु के नीचे वो डूब गया था, वो 2004 में, उसकी जो हाइट थी सुनामी की जो वेव की वो 150 मीटर थी। देखिए सुनामी इज अ जापानी वर्ड दैट मींस हार्बर वेव्स। ठीक है, जो सुनामी है एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। अब हम आते हैं टाइड्स पे। टाइड्स देखिए दोस्तों, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। ठीक है, टाइड क्या होता है, लगातार पानी की जो एक रिदमिक रिदम बनता है उसमें एक बार अप और डाउन होने का। ठीक है, राइज होता है फिर फॉल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। ये द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, ये टाइड आता क्यों है, होता क्यों है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun, the moon on the earth surface causes the tide। होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सबको पता है कि every object in this universe attract each other by a force called gravitational force। हर एक वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो जियांट बॉडी हो, बड़ी बॉडी हो जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह हैं, या एक छोटी बॉडी हमारी ये पेन हो। ठीक है, तो वो हमें एक आपने फार्मूला भी क्लास 9th में पढ़ेंगे आप कि फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब बहुत लोगों की क्वेरी होगी कि अच्छा है जब बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही तो मिल क्यों नहीं जा रही, चिपक क्यों नहीं जा रही। तो बेटा होता क्या है, जो आर स्क्वायर है ना ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कि होता क्या, अगर ये आर स्क्वायर को कम कर देते हैं और जी कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और m1 m2 यानी कि मास ऑफ द बॉडी अगर बढ़ा दिया जाए तो ऑफ कोर्स ये आसपास हो सकते हैं। फिर आते हैं हम इस पे, तो होता क्या है, ग्रेविटेशनल पुल एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से ये टाइड्स आते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड ड्यूरिंग फुल एंड न्यू मून डेज। होता क्या है, जिस दिन फुल मून डे होता है, मून डे होता है, या न्यू मून डे होता है, उस दिन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो अर्थ का जो सरफेस का पानी होता है वो मून की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ उससे उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया, सन है, ये मून है, ये अर्थ है। होता क्या है, अर्थ के वाटर सरफेस को ये मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स, तो वहां पे हाई टाइड आता है। ठीक है, उसे हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। ठीक है, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइंस एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। और होता क्या है, ये सन आप यहां पे देख भी सकते हैं कि सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में है, और ये हाईएस्ट टाइड आता है यहाँ पे। द टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, और ये जो टाइड होता है ये हाईएस्ट होता है और इसको हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ on the first and last quarter of moon the ocean water gets drawn in diagonals opposite direction by gravitational pull of sun resulting in low tides। these tides are called neap tides। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जब कुछ इस तरह का फिगर बनता है सन, अर्थ और मून का, और अर्थ के सरफेस वाटर को सन ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल से खींचता है, और तब हमें क्या देखने को मिलता है, लो टाइड्स देखने को मिलता है, जिसे हम नीप टाइड्स भी कहते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नीप टाइड कैसे बनता है और स्प्रिंग टाइड कैसे बनता है। ठीक है, अब जो ये हाई टाइड होता है जिसे हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं, इसके कुछ रिजल्ट, यूजफुल रिजल्ट्स भी हैं, इसके कुछ एडवांटेज हैं। जैसे ये नेविगेशन में, फिशिंग में होता क्या है, ये यूजफुल होता है। जैसे अब ये हाई टाइड आएगा तो जाहिर सी बात है पानी ज्यादा लेकर आएगा शोर की तरफ, किनारे की तरफ, तो उसके पानी के साथ साथ मछलियां भी आएंगी, तो उसमें फिशरमैन को फायदा होता है, और इस तरह से हमारा जो हाई टाइड होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक एडवांटेज देकर जाता है हमें। अब आते हैं हम ओशन करंट पे। ओशन करंट क्या होता है दोस्तों, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर
फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शन। क्या होता है कि जो पानी यानी कि जो ओशन करंट होता है, ठीक है, वो एक स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है जो लगातार फ्लो होता रहता है एक ही डायरेक्शन में। ये ओशन करंट वार्म भी हो सकता है, ओशन करंट कैन बी वार्म और कोल्ड। वार्म करंट ओरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल, एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम। होता क्या है, आप जानते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वो हॉट क्लाइमेट होता है वहां का। तो जब टेम्परेचर हॉट होगा तो जाहिर सी बात है जो वाटर बॉडी होगी वो भी हॉट होगी, तो जो ये स्ट्रीम फ्लो करेगा यानी कि जो ओशन करंट जाएगा वो कैसा होगा, हॉट होगा, ठीक है। एग्जांपल इसका है आपका गल्फ स्ट्रीम का। दूसरा होता है कोल्ड करंट। ये क्या होता है, ये पोलर रीजन से या हायर लेटीट्यूड से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, लोअर लेटीट्यूड की तरफ जाता है। इसका एग्जांपल है लेब्राडोर ओशन करंट, ठीक है। तो फिर से एक बार आप समझ लीजिए, वार्म करंट भी हो सकता है, कोल्ड करंट भी हो सकता है। वार्म करंट कब होगा, जब वो इक्वेटर से ऑरिजिनेट होगा, और कोल्ड करंट कब होगा, जब वो पोलर रीजन से या हायर लेटीट्यूड से ऑरिजिनेट होगा, ठीक है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। आप कभी भी देखिए जापान का जो इलाका है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा बल्क में फिशिंग होती है। क्यों? क्योंकि जहां पे हॉट एंड कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पे फिश के लिए बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है उन्हें ग्रो करने के लिए, इसीलिए वहां पे ज्यादा मछलियां यानी कि फिश पाई जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये फॉक्स वगैरह हो जाते हैं, धुंधला हो जाता है, तो वो नेविगेशन में डिफिकल्टी आती है, ओशन में नेविगेशन में डिफिकल्टी आती है। सो दिस इज योर चैप्टर, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।